क्या आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो सो दैट यू कैन ग्रो एंड यू कैन सेटअप योर नेटवर्क्स? तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है दैट विल हेल्प यू टू ग्रो, दैट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 740 मिलियन प्लस यूजर्स आर ऑलरेडी ग्रोइंग एवरी डे और एवरी मिनट 3 हायरिंग्स होती है। डोंट यू थिंक दैट्स एन अमेजिंग थिंग? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे क्या बेनिफिट्स है लिंक्डइन यूज करने के एंड व्हाट थिंग्स यू शुड डू टू मेक योर प्रोफाइल मोर अट्रैक्टिव एंड क्या बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग विल बी लुकिंग इनटू दिस वीडियो। सो सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल शिकुया and let's get started. तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कि लिंक्डइन है क्या। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोफेशनली सबसे कनेक्ट कर सकते हो, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो। और इसमें अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट दे रही हूँ, दैट इज लिंक्डइन हैज़ 18,000 प्लस फ्री कोर्सेज अवेलेबल फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड आप ये फ्री कोर्सेज फॉर 6 मंथ्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना स्किल्स बढ़ा सकते हो एंड यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। एंड यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली बहुत सारी कंपनीज से जितने भी एचआर्स रिक्रूट कर रहे होते हैं सबसे पहले वो जाते हैं लिंक्डइन पे टू चेक एंड प्रोफाइल। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू विल बी हैविंग मैक्सिमम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मैक्सिमम ऑफ चांस जहाँ पे आपको एक जॉब मिल सकती है, चाहे आप इंटर्नशिप के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर चाहे आपको जेन्युइनली एक फुल टाइम जॉब चाहिए। सो फ्रेंड्स सबसे पहले यू नीड टू ओपन एन अकाउंट। एक लिंक हमने प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड उसके बाद एक बहुत नेसेसरी पॉइंट बताने चाहने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें इन माइंड रखना है व्हाइल ओपनिंग योर अकाउंट। सो फ्रेंड्स सबसे पहली बात, प्रोफाइल पिक। प्रोफाइल पिक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सोशल मीडिया पे जो हम प्रोफाइल पिक लगाते हैं। एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे 60% ऑफ फ्रेम इट शुड बी कवर्ड बाय योर फेस, ओके। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप फॉर्मल में एक फ़ोटो लेते हो तो इट विल बी वेरी गुड, इट विल क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एचआर, ठीक है। एंड थर्ड चीज़, आपका जो मतलब आपका जो फोटो होना चाहिए, यू शुड बी लुकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स कैमरा एंड एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, ठीक है, टू मेक श्योर कि यू लुक मोर प्रोफेशनल। सी कोई साइड एंगल वाली फ़ोटो या फिर कोई ग्रुप पिक्चर या फिर कोई बीच वाली फ़ोटो, ये सब चीज़ें आपको नहीं डालनी, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। दैट्स द रीज़न मैंने जो क्राइटेरियाज आपको बताए हैं वो आपको फुलफिल करने हैं सो दैट आपका जो चांस है, बिकॉज 94% ऑफ रिक्रूटर्स कम ऑन लिंक्डइन एंड दे हायर, ओके। सो फ्रेंड्स दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपके प्रोफाइल पिक के जस्ट पीछे आपको एक बड़ा सा बैनर दिखता है या फिर कवर पेज दिखता है, अभी वहाँ पे क्या करना है, एक बहुत ही बड़ा विजिबल पार्ट है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो, मार्केटिंग जॉब या फिर आप कोई एचआर रिलेटेड आप स्पेसिफिकेशन कर रहे हो तो उस रिलेटेड आपको वो बैनर लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एमबीए किया है इन एचआर तो मेरा बैनर क्या होगा, एचआर रिलेटेड होगा। अगर मैंने मार्केटिंग का किया होता तो मेरा बैनर होगा मार्केटिंग का, सेल्स का होगा तो सेल्स का। और जैसे कि अगर आप आईटी सेक्टर में आते हो तो आप आईटी रिलेटेड चीज़ें आप बैनर पे पुट कर सकते हो, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो तो मैकेनिकल स्टफ आप अपने बैनर पे लगा सकते हो। तो आपका जो बैनर है आपके प्रोफेशन को ज़्यादा डिफाइन करना चाहिए। आपको बैनर में कोई भी कोई म्यूज़िक फ़ोटो या फिर कोई बीच रिलेटेड फ़ोटो, ये सब चीज़ें नहीं डालना है। ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है एंड दैट्स द रीज़न आपका जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो एवरीथिंग विल बी प्रोफेशनल। सी फ्रेंड्स, 2 चीज़ आपको भूल के भी स्किप नहीं करना। पहला, अपना प्रोफाइल पिक लगाना है एंड फॉर श्योर आपको लगाना है। एंड सेकंड, जो आपको कवर पेज डालना है वो आपका प्रोफेशनल जो प्रोफेशन में आपको उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। सो फ्रेंड्स उसके बाद जैसे आपका जो प्रोफाइल पिक होता है उसके जस्ट नीचे एक हेडलाइन होता है। जैसे मैं अगर कंपेयर करूँ इंस्टाग्राम से, ठीक है, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पिक के बाद हमारा एक बायो रहता है जहाँ पे हम हमारी फेवरेट चीज़ें लिखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट अपोजिट चीज़ करनी है। जैसे यहाँ पे आपका जो हेडलाइन होगा इट विल बी ऑल अबाउट योर प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आई एम फाइनल ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप। अगर आप कोडर हो, कोडिंग करते हो एंड दैट इज़ योर फेवरेट थिंग तो यू कैन से आई एम अ कोडर,
या फिर आप अपना जो भी कोडिंग करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो ये हो गई आपकी हेडलाइन, जहाँ पे आपने आपके बारे में इन डिटेल आप बता रहे हो कि आप ओवरऑल हो क्या। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया कि आपको लिखना क्या है सबसे, और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि क्या नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे आपका बर्थडे मेंशन नहीं करना, या फिर आपको कोई शायरी नहीं लिखनी, या फिर आपको कोई ऐसा डायलॉग नहीं लिखना जो आपका फेवरेट है। ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, कोई पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं है। सो मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें अवॉइड करो। एंड जो चीज़ें मैंने बोला है उसको फॉर श्योर आपको मेंटेन करनी है। एंड आपका हेडलाइन वैसे ही होना चाहिए जो आपको एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपका दिखाए। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है अबाउट एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको आपकी लाइफ डिस्कस करनी होती है, आपका पूरा जर्नी डिस्कस करना होता है इन प्रोफेशनल रीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको क्या बात करनी है, क्या बताना है, जैसे आपका स्कूलिंग से लेके या फिर आपने कोई जॉब किया है उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कोई कंपनी आपने छोड़ी है तो आपने उस कंपनी से क्या सीखा, क्या स्किल्स आपने बिल्डअप किया, या फिर कितनी जर्नी में आपने कौन सी स्किल्स बिल्डअप की और कैसे आपने एक टीम लीड किया। ये सारी चीज़ें आप इन डिटेल्स बताओगे। उस डिटेल में आप बताओगे कि आपने कितनी सारी स्किल्स डेवलप करने के बाद आपने कितने लोगों को ट्रेन किया, या फिर आपने अपनी जॉब से क्या सीखा, या फिर आप जस्ट एक स्टूडेंट हो और आपने इंटर्नशिप की है उससे आपने क्या सीखा। ये सब चीज़ें आप अबाउट में दिखाओगे। और इसमें मतलब जनरली यही होता है कि आप किस काइंड ऑफ पर्सन हो, कितनी स्किल्स है आपके अंदर, या फिर आप कितने पोटेंशियल हो, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो उसके बाद आता है एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी अगर मैं ये चीज़ एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, राइट। हम क्या पोस्ट करते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। अगर हमने कोई ट्रिप एंजॉय की है या फिर हम कोई प्लान कर रहे हैं कोई आउटिंग रिलेटेड, तो उस रिलेटेड हम पिक्चर्स डालते हैं। चाहे हम कोई मूवी देखने चले जाए तो उस रिलेटेड भी हम पिक्चर डालते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये हम इंस्टाग्राम में करते हैं। सेम चीज़ लिंक्डइन में क्या करना है, यहाँ पे आपको आप प्रेजेंट लाइफ में क्या कर रहे हो आपके प्रोफेशन के साथ, वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कोडर हो और आप एक नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हो या फिर आप जावा सीखने जा रहे हो, तो यू शुड शेयर दैट पोस्ट कि लाइक आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस यू ऑल दैट आई एम स्टार्टिंग माई न्यू लैंग्वेज दैट इज़ जावा। ये चीज़ के बारे में आपको पोस्ट करना है। या फिर अगर आप कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो उसके बारे में आपको पोस्ट करना है। या फिर आप कोई भी नई स्किल्स सीख रहे हो तो उसके बारे में आपको पोस्ट करना है। आपको जनरली अपडेटेड रहना है प्रोफेशनल वर्ल्ड में। तो यहाँ पे आप अपनी जो डे टू डे लाइफ में आप क्या क्या सीख रहे हो, क्या क्या स्किल्स बिल्डअप कर रहे हो, उसके बारे में जब आपका एक पोस्ट बन जाएगा, एक पूरा एक्टिविटी बन जाएगा, तो जो HR है जहाँ पे हायरिंग होती है, एक बात और एक जान लो, 94% ऑफ HRs सबसे पहले लिंक्डइन पे आके चेक करती है और सबसे ज़्यादा लिंक्डइन से हायरिंग होती है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो पूरा एक्टिविटी है वो जब रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं तो दैट विल ऐड अ प्लस पॉइंट। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पोस्ट करूं, तो आपको एक सीधी सी एक सिंपल चीज़ करनी है, दैट इज़ आप अपने रोल मॉडल के जो पेजेस है उस पर जाके चेक कर सकते हो कि उनके क्या है। अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा फेमस है बिल गेट्स ऑन लिंक्डइन। तो आपको क्या करना है, जस्ट गो एंड सी जो बिल गेट्स हैं वो क्या क्या चीज़ें पोस्ट करते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो अकॉर्डिंगली आपको दूसरे मैकेनिकल इंजीनियर को फॉलो करना है, कनेक्ट करना है और उसका पोस्ट देखना है कि वो एग्जैक्टली क्या पोस्ट करता है। तो वैसे आपको एक आइडिया मिलता है, एक डिटेल मिलती है कि आपको अपने एक्टिविटी में रखना क्या है और क्या नहीं रखना। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन में आपको क्या क्या मेंशन करना है, जो वो भी आपका 12th स्टैंडर्ड का आपको आप परसेंटेज मेंशन कर सकते हो, या फिर आपके बैचलर्स डिग्री के बारे में आप बता सकते हो कि मैंने अपना बैचलर्स डिग्री कौन से कॉलेज से की है, और उसका लोकेशन आप डाल सकते हो, और आपको कितना ग्रेड मिला है, कितना परसेंटेज मिला है, वो भी आप डाल सकते हो, और टाइम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तो मास्टर डिग्री कहाँ से की है और कितना परसेंटेज मिला है, ये सब चीज़ें, और कॉलेज का नाम आप डाल सकते हो। तो ये छोटी डिटेल आप अपना एजुकेशनल फीडबैक में दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आता है स्किल। सी फ्रेंड्स, जो स्किल का पार्ट है यहाँ पे एटलीस्ट आपको 5 से ज़्यादा स्किल मेंशन करनी है, सो दैट यू नो एक अच्छा प्रोफाइल, एक अच्छा कनेक्टिविटी बन जाए HRs के साथ भी आपका। जैसे क्या होता है, जितने
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्किल्स आप डालोगे, लेकिन एक चीज़, आपको झूठ मूठ का कोई भी स्किल नहीं डालना है। अगर वो चीज़ जेन्युइन में आप में है तो ही आपको मेंशन करनी है, अगर नहीं है तो आप बिल्डअप कर सकते हो। सबसे पहले मैं 3 हार्ड स्किल्स आपको बताऊंगी जो 2023 में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। सबसे पहला होगा आपका AI, ब्लॉकचेन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन बिल्ड अप दिस स्किल। अगर हम सॉफ्ट स्किल की बात करें तो 3 चीज़ जो आप में होनी चाहिए एंड दैट इज ट्रेंडिंग, दैट इज सबसे पहले आपको मैनेजमेंट, सेकंड है आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड थर्ड इज लीडरशिप क्वालिटी। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है ऑन योर प्रोफाइल, लेकिन अगर आप में है तो ही आपको मेंशन करना है एंड इफ़ यू डोंट हैव यू जस्ट नीड टू बिल्ड इट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली कि आपके लिए क्या बेनिफिट है, क्यों आपको एक लिंक्डइन पे अकाउंट होना चाहिए, या फिर आपको प्रोफेशनल लाइफ में कैसे नेटवर्क बनाने हैं। सारी चीज़ें इन डिटेल हमने चेक किया। तो ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारी चैनल बनाती है। सो यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल शिकुया फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।